हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज टेंसेस, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम्स में इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आपको एक या दो क्वेश्चंस तो इम्पोर्टेंट जो देखने को मिल ही जाते हैं टेंसेस से। तो उसके लिए आपको टेंसेस को समझना जरूरी है। टेंस मतलब काल। सेंटेंस में जो वर्ड्स, जिन वर्ड से हमें पता चलता है कि ये एक्शन किस समय हुआ, तो वो वर्ड्स होते हैं टेंस। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में एक्शन शो करने वाले वर्ड्स को हम, जो एक्शन होता है उसको क्या बोल देते हैं हम? वर्ब। ठीक है, तो वर्ब की हम अलग अलग फॉर्म्स यूज करते हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स यूज करते हैं। कुछ फॉर्म्स को देखकर हम बता सकते हैं कि ये एक्शन पास्ट में हुआ, कुछ हमें बताती हैं कि ये प्रेजेंट का है और कुछ बताती हैं ये फ्यूचर का है। तो वर्ब की फॉर्म्स हम अलग अलग यूज कर रहे हैं अलग अलग टेंसेस में। यानी कि यहाँ पर जितने भी टेंसेस लिखे हुए हैं, हर बॉक्स में अलग फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और वो अलग अलग टाइम ऑफ एक्शन बताएगी। ठीक है, तो जो एक्शन, ठीक है, प्रेजेंट से लेते हैं कि अब हम जो बात कर रहे हैं हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। तो जो वर्ड्स, जो फॉर्म्स हमें प्रेजेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती है या प्रेजेंट का एक्शन बताती है, वो प्रेजेंट टेंस के अंडर आएगी। और जो पास्ट का बताती है वो पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, और फिर आता है हमारा फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो तीन टेंसेस हो गए, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत गया, और फ्यूचर जो आने वाला है। ठीक है, तो एक्शन बताने वाले वर्ड्स वर्ब होते हैं। वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स हम यूज करते हैं और उन्हीं को स्टडी करने के हम स्टडी करते हैं टेंसेस के अंडर। तो टेंस क्या करते हैं? टेंस शो टाइम ऑफ एक्शन। टेंसेस का काम क्या है? टाइम ऑफ एक्शन बताना। तो इस चार्ट के थ्रू हम ये टोटल टेंसेस की वर्ब्स आज लर्न करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि देयर आर 3 टाइप ऑफ मेन टेंसेस और हर टेंस में फर्दर 4 डिविजन्स हैं। हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। और हर टेंस आगे फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट के भी 4 टाइप हैं और फ्यूचर के भी 4 टाइप्स हैं। तो इस तरह से टोटल हमारे पास 12 टाइप ऑफ टेंसेस हैं और हर टेंस में क्या है? अलग अलग तरह से फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज कर रहे हैं। तो देखा जाए तो बड़ा मुश्किल लगता है कि 12 टाइप को कैसे लर्न करेंगे, पर इस चार्ट के थ्रू आप अगर सिर्फ प्रेजेंट के लर्न कर लेते हैं तो पास्ट के बहुत इजी हो जाएंगे लर्न करने और फ्यूचर के भी इजी हो जाएंगे लर्न करने। तो सीधा प्रेजेंट से शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, हम उसमें यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, साथ में एस और ईएस लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, ही, शी, इट, ये है तो हम एस और ईएस लगाएंगे, जैसे ही गोज। ठीक है, अगर आई हम यूज कर रहे हैं एज ए सब्जेक्ट तो आई के साथ गो आएगा, ना कि गोज। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं प्लस एस और ईएस लगाते हैं। पर जब हम प्रेजेंट पास्ट का इंडेफिनिट पढ़ते हैं तो हम यूज करते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि जो भी टेंस प्रेजेंट टेंस में फॉर्म यूज होगी उसकी सेकेंड फॉर्म हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। जैसे मैंने क्या कहा था? ही गोज। अगर मैंने इसी सेंटेंस को पास्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूंगी ही वेंट। ठीक है, ही वेंट। तो प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। अब आ गए फ्यूचर पर। फ्यूचर टेंस में विल और शैल लगता है। फ्यूचर शो करने के लिए विल या शैल दोनों में से कोई एक लगेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट।
प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, इसके साथ एस और ईएस नहीं लगेगा, क्योंकि जितने भी हमारे ये मॉडल्स हैं या विल शेल है, ये हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लेता है। ये हो गई हमारी बेस फॉर्म। बेस फॉर्म यानी कि जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी। जैसे अगर गो है तो विल गो आएगा, ठीक है, गोज नहीं आ सकता। विल शेल के बाद हमेशा बेस फॉर्म यूज होती है। तो पहला टेंस क्लियर हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शेल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट आ गए हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यूटी, लगातार। कोई एक्शन अगर लगातार हो रहा है, ठीक है, तो हम उस एक्शन के लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। और कंटिन्यूटी शो करने के लिए हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। जब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो हमें उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर बी लेते हैं। जब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर बी लेते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है और बेस फॉर्म है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये क्या लगेगी, इज, एम और आर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, एम या आर लगेगी। इज, ही इज, शी इज, ठीक है। एम जो है सिर्फ आई के साथ लगता है, आई एम, ठीक है। आर प्लूरल के साथ लगेगा, यू के साथ लगेगा, दे के साथ लगेगा, ठीक है। तो इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी शो करता है कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन। अब आईएनजी कॉन्टिन्यूअस टेंस में लग रहा है, तो हर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम आईएनजी फॉर्म तो लगाएंगे। ये बहुत इजी तरीका है लर्न करने का। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हर कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगेगा। और कितने कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं, एक तो ये हो गया सिंपल जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कॉन्टिन्यूअस मतलब कि आईएनजी फॉर्म यूज होगी। तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हर टेंस में भी यूज होगी, ठीक है। तो यहाँ भी और इसके बाद यहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस कर चुके हैं। इज, एम, आर, क्योंकि बी की फॉर्म लगानी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा। अगर सिंगुलर है, ही, शी, इट है तो इज, आई है तो एम, यू या प्लूरल या दे है तो आर लगेगा, ठीक है। अब आ गए हम पास्ट। मैंने क्या कहा था, प्रेजेंट में जो फॉर्म लग रही है उसकी सेकेंड फॉर्म पास्ट में लगेगी। अब इसमें तो कोई चेंज हो नहीं सकता, तो बी की सेकेंड फॉर्म लगेगी। बी की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वॉज, ठीक है। बी की सेकेंड फॉर्म वॉज, तो बी की सेकेंड फॉर्म वॉज, तो वॉज या वर में से कुछ एक आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज, अगर प्लूरल यानी कि ज्यादा है सब्जेक्ट में तो वर आएगा, जैसे दे वर, बॉयज वर, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। विल शेल तो लगेगा ही लगेगा, विल या शेल, ये दोनों में से तो एक चीज लगनी है। प्लस हमें अब क्या चाहिए, विल शेल के बाद रूल क्या कहता है, हमारे पास फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म आनी चाहिए, उसमें कुछ किसी तरह का कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो विल शेल के साथ हम ऐसा क्या लगाएं कि वो फर्स्ट फॉर्म हो यानी कि बेस फॉर्म हो। तो क्या लगा रहे थे हम, बी, ठीक है। तो यहाँ पर भी बी यूज होगा, तो बी एज इट इज आएगा। यहाँ पर बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, एम, आर या वॉज, वर नहीं लगेगा, क्योंकि विल शेल के साथ बेस फॉर्म लगती है। विल शेल प्लस बी प्लस फॉर्म प्लस आईएनजी। तो माइंड में सेट करना है कि बी और आईएनजी इकट्ठे आएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बी इज, एम, आर हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी वॉज, वर हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल शेल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। अब आ गया हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब परफेक्शन शो करना, जिस टेंस में हम कंप्लीटेड वर्क, किसी
एक्शन का कंप्लीशन या कंप्लीट है वो वर्ब, उस तरह से कुछ शो करते हैं तो वहां परफेक्ट होता है और उसके लिए हम हैज या हैव यूज करते हैं। हैव बेस फॉर्म है इसलिए यहाँ हैव लिख रही हूं, तो क्या लगता है हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हैज या हैव यूज करते हैं। प्लस अब रूल क्या कहता है कि परफेक्ट हैज या हैव के साथ हमेशा क्या आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज या हैव अपने साथ क्या लेता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे विल शैल हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा या बेस फॉर्म लेगा, उसी तरह से हैज हैव या हैड हमेशा अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। ठीक है, अब प्रेजेंट में हैज हैव लग गया, थर्ड फॉर्म लग गई, तो पास्ट में क्या हुआ हैज हैव की सेकेंड फॉर्म क्या आ जाएगी हैड। प्लस अब यहां पर क्या लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आ गए हम फ्यूचर पर। फ्यूचर में विल शैल तो लिखना ही है, विल या शैल। ठीक है, प्लस अब बेस फॉर्म क्या है हैज हैव की हैव, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म या हम बेस फॉर्म लेते हैं तो हैव प्लस अब क्या लगेगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, क्योंकि हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब भी तो हमने यूज करनी है ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट आ गया आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन दोनों का मिक्सचर, उसमें कॉन्टिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है, यानी कि इसमें हैज हैव भी लगेगा और आईएनजी भी लगेगा। तो आईएनजी के लिए बी और आईएनजी तो चाहिए, पर पहले हम मेन वर्ब क्या है यहाँ पे लेंगे हैज हैव में से। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज या हैव। ठीक है, हैज या हैव प्लस अब थर्ड फॉर्म चाहिए, जो कि हमारी मेन वर्ब के साथ तो हमने आईएनजी लगा दिया, अब इसको तो हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर नहीं सकते, तो हम बी की थर्ड फॉर्म लेंगे। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है बी, सेकेंड फॉर्म वॉज और थर्ड फॉर्म बीन। ठीक है, बी वॉज बीन, हैज हैव के साथ अब क्या लग जाएगा बीन, तो क्या पूरा वर्ब बन जाएगी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होगा हैज हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जब पास्ट में आएंगे तो हैज हैव की सेकेंड फॉर्म यानी कि हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब आ गए फ्यूचर पर, तो विल शैल तो हमें यूज करना ही है, विल या शैल प्लस हैज हैव में से बेस फॉर्म क्या है हमारी हैव, तो क्या लगाएंगे परफेक्ट के लिए हैव और फिर बीन, हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो इस तरह से हमारे सारे टेंसेस की वर्ब्स हमने लर्न कर ली कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म लग रही है तो पास्ट में सेकंड फॉर्म लगेगी, फ्यूचर में विल शैल फर्स्ट फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर आईएनजी फॉर्म लग रही है तो पास्ट में इज एम आर का वॉज वर्ब हो जाएगा और फ्यूचर में विल शैल बी और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो जाएगा। ठीक है, और आगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में परफेक्शन शो करने वाले टेंस में जहां हम यूज करते हैं हैव, तो हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज लगेगा हैव लगेगा। ठीक है, हैज या हैव में से एक चीज लगेगी। अब हैज कहाँ लगेगा, जहां हमारे पास सिंगुलर ही शी और इट होगा वहां पर हम हैज यूज करते हैं, जहां हमारे पास प्लूरल आई यू वी और दे होगा वहां पर हम हैव यूज करते हैं। ठीक है, जब ये सब्जेक्ट होगा सिंगुलर ही शी इट तब हैज, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आई यू वी दे होगा तब हैव यूज करेंगे। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। जब पास्ट में आएंगे तो हैज हैव की सेकेंड फॉर्म हैड, और जब हम फ्यूचर पर जाएंगे तो विल शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। रूल क्या कहता है हैज हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब आ गए हम लास्ट टाइप दैट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज हैव प्लस बीन, हम बी की थर्ड फॉर्म ले रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि सीधा हम हैजर के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते, तो बीच में हमें कहीं थर्ड फॉर्म चाहिए, तो थर्ड फॉर्म हम ले रहे हैं बी की। बी वॉज बीन थर्ड फॉर्म है, तो हैज है प्लस बीन, और उसके बाद आ गए हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपली हैज हैव की सेकेंड फॉर्म हैड, फिर वही बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये हो गया पूरा चार्ट। सिर्फ किसको अच्छे से रट लो, ये वाले फॉर्म्स को, फिर पास्ट करना है तो सेकेंड फॉर्म लगा दो, और फ्यूचर करना है तो विल शैल ऐड कर दो। ठीक है, अगर पास्ट करना है तो सेकेंड फॉर्म कर दो, फ्यूचर करना है तो विल शैल लगा दो। बाकी अकॉर्डिंग टू द रूल, माइंड में रूल क्या रखना है कि विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, ये चीज रूल माइंड में रखना है। और आईएनजी कभी अकेला नहीं आएगा, तो उसको बी चाहिए, तो अकॉर्डिंगली ये इजीली लर्न हो जाएगा। सो दिस वाज द वीडियो। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, आपसे सिंपली पूछ लेते हैं एक सेंटेंस देकर कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है। जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पे मैंने कौन सा टेंस यूज किया, हैव बीन वेटिंग। ठीक है, तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने यूज किया। आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए होंगे, कुछ भी 4 ऑप्शन दे सकते हैं, और जब आपको ये चार्ट लर्न होगा तो आप इजीली उसको आंसर कर सकेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।